तो आइए बच्चा लोग, अब देखिए यहीं पर यहां पे मैं आपको ड्रॉ कर दे रहा हूं कुछ ऐसी चीजें जो आप जान जाएंगे कि किस तरीके से हमने इसको रिलेट करा दिया था। मतलब लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल अगर आप देखें तो पूरा का पूरा एटॉमिक स्ट्रक्चर हमारे सामने बन के आ रहा है। कैसे, आइए देखिए भाई, इसको समझिए। अगर आप देखते हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर को अच्छे से, तो ये आपका क्या है, न्यूक्लियस। क्या है, न्यूक्लियस, ठीक है ना। एटॉमिक स्ट्रक्चर में ये होती है पहली शेल, ये होती है दूसरी शेल, ये होती है तीसरी शेल और ये होती है चौथी शेल। अगर हम मेन 4 शेल को लेके चल रहे हैं, कौन कौन सी, n इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू 2, n इज इक्वल टू 3, n इज इक्वल टू 4। ओके, अब हमने चूंकि 2n स्क्वायर रूल पढ़ा हुआ है, जब हम 2n स्क्वायर रूल पढ़ते हैं जिसको हम ऑक्टेव रूल भी कहते हैं, ठीक है, तो उसमें क्या कहते हैं कि जो n होती है वो नंबर ऑफ शेल्स को शो करते हैं। ये हमारी क्या हो गई, ये हमारी हो गई k, ये हो गई l, ये हो गई m और ये हो गई n। ठीक है ना भाई, अच्छे समझ में आ गया आपको। ठीक, अब अच्छे से देखिए, यहाँ पे क्या है, ये न्यूक्लियस है, इसमें क्या होते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इसी में इनसाइड होते हैं। ठीक है, न्यूक्लियस के अंदर पाए जाते हैं। ठीक, अच्छे से समझ लीजिए, क्योंकि जब आप ये सब चीजें समझ लेंगे तो आपको केमिस्ट्री का कुछ बेसिक जो मैं कोशिश कर रहा हूं आपको समझाने की, वो आपको कुछ समझ में आ जाएगा। ठीक है, और अगर आपको ये चीज समझ में आ गई तो फिर भाई बल्ले बल्ले। ठीक है, आइए देखिए क्या है यहाँ पर, ये n इक्वल टू 1, 2n स्क्वायर रूल के अकॉर्डिंग हम अगर रखते हैं तो यहां पर पहले में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, फर्स्ट शेल में 2 ही इलेक्ट्रॉन आते हैं भाई। इसमें अगर रखते हैं 2 इंटू मतलब 2n स्क्वायर के रूप में, तो देखिए बाई 2, अब अगर n 2 इंटू 4 रखेंगे तो कितना होगा, 4 इंटू 2 कितना आ गया, 8। इसमें कितने आ गए, 8 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है ना, फिर अगर हम रखेंगे 3 तो 3 का स्क्वायर 9, 9 इंटू 2 मतलब 18, तो कितना इसमें आ गया, 18। अब अगर रखेंगे 4 तो 4 का स्क्वायर 16, 16 इंटू 2 कितना आ गया, 32। आइए भाई चला इसको देखिए, सबसे पहले इसको और इसको रिलेट करिए, n इक्वल टू 1, n इक्वल टू 1, n इक्वल टू 1। देखिएगा भाई, n इक्वल टू 1 में अगर हम 1 को देखते हैं, दिमाग लगाइएगा, 1 को देखते हैं, पहले पीरियड को देखते हैं, तो पहला एलिमेंट है हाइड्रोजन, दूसरा एलिमेंट है हीलियम। भाई साहब पहली शेल में n इक्वल टू 1 में तो सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट कर रहे हैं ना, कॉन्सेप्ट वही है, कहने का तरीका अलग है। ठीक है, 2 ही इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट कर रहे हैं ना। देखिए वेरी शॉर्ट पीरियड, ये हमारी ड्यूपलेट होती है, ये सभी के सभी ऑक्टेट वाले रूल को दिखाते हैं, ये ड्यूपलेट सॉल्यूशन है। फिर जब हम दूसरे तीसरे में आते हैं, देखिए कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8, दूसरी सेल में कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाता है, 8। अब एक चीज याद रखिएगा, ऑक्टेट का रूल ये कहता है कि अगर 8 इलेक्ट्रॉन भर दिए गए और अगर 8वें से ज्यादा इलेक्ट्रॉन आता है, 9वां इलेक्ट्रॉन आता है, तो वो अपनी पहली उस वाली शेल में जाएगा जो फर्दर शेल होती है, मतलब इस वाली शेल में जाएगा। इसमें 8 इलेक्ट्रॉन भरेंगे और फिर वो क्या करेगा, फिर वो नेक्स्ट को भरेगा। तो अगर देखें तो 2 8 8 18 चलता है। तो देखिए भाई यहां पर क्या है, यहां पर 1 2 3 4 5 6 7 8 8 है। अब उसी जगह पर यहां पर देखिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 8 है कि नहीं है। भाई साहब केमिस्ट्री को रिलेट करना सीखिए। ठीक है ना, आप साइंस को क्या करते हो, सिर्फ और सिर्फ हलवे की तरह से नहीं, हौवे की तरह से पढ़ते हो। हलवे की तरह से पढ़ो, रिलेट करो, चीजों को रिलेट करना सीखो। कोई चीज ऊपर से नहीं आई, कोई चीज रॉकेट साइंस नहीं, हर चीज यहीं से निकली हुई है। ठीक है, हमारे कॉन्सेप्ट आपस में मिले हुए हैं, लेकिन हम क्या करते हैं, उनको बहुत ही एक डरावना सपना समझ के उनसे दूर भागते रहते हैं। तो आइए इनको ऐसे समझिए। अब जब आपने ये देख लिया 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, आपका विजन क्लियर हो गया, आपको चीजें समझ में आने लगी। अब आप देखिए 18 में देखिए तुरंत आप ये आपके कैसा हो गया, पहला पीरियड, आपके दूसरे पीरियड हो गए, ये आपके तीसरे पीरियड हो गए। अब इसमें देखिए भाई 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 कॉन्टिन्यूअस 2 18, फिर 18 प्लस 32, 18 और 32। तो ये इस तरीके से आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया एटॉमिक स्ट्रक्चर, बेसिक एटॉमिक स्ट्रक्चर जो क्लास 9 में हमको पढ़ाया गया था। एटॉमिक स्ट्रक्चर के बेस पे आपने पीरियोडिक टेबल का एक बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लिया। ठीक है, तो अब इसमें आइए देखिए, जब हम n इक्वल टू 1 कहते हैं तो k शेल होती है, n इक्वल टू 2 कहते हैं तो l शेल होती है, n इक्वल टू 3 कहते हैं तो m शेल होती है, n इक्वल टू 3 4 कहते हैं तो m हमारी n होती है। तो k l m n में जो इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन है, क्या पीरियोडिक टेबल में वैसे ही एलिमेंट्स का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है? तो क्या हमको ये याद नहीं हो जाएगा? अगर हम 1 2 3 4 5 6 7 8 करके ऐसे याद करते हैं तो याद हो जाएगा। ठीक है, और बाद में जब इस तरह से ग्रुप की बात करनी होगी तो हरीना तो रब से फरियाद तो होती ही है। ठीक है, तो ये वो याद करने का तरीका अलग है, जिसको हम बड़े तरीके से पीरियोडिक
टेबल में गाने बना के समझते हैं। ठीक, अब हम इसको समझाने वाले हैं आपको एसपीडीएफ ब्लॉक के बेस पे। ठीक है,